हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस पैसा कमाने और बचाने में ही लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई रास्ता हो जिससे आप बाकी लोगों से जल्दी आगे निकल जाएं और अपनी लाइफ को यंग उम्र में ही एंजॉय करें, तो वो क्या होगा? आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जो आपको जल्दी अमीर बनने का रास्ता दिखाएगा, और वो भी आपके खुद के कंट्रोल में। दोस्तों, ये वही बातें हैं जो अमेरिकन ऑथर और मिलियनियर बिली मिलिगन ने अपनी किताब में शेयर की हैं। हमारी खुद की सबसे फेवरेट बुक में से एक है जिसने हमारा माइंडसेट बदल दिया, और हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी ये बदलाव आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के 3 रास्ते हैं: साइड रोड, सॉफ्ट रोड और फास्ट लेन। नंबर 1, साइड रोड वो रास्ता है जिस पर लोग सिर्फ अपनी मंथली इनकम और सैलरी पर भरोसा करके जीते हैं। जो कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। शॉर्ट टर्म में ये रास्ता ठीक लगता है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या अचानक ज्यादा खर्चा, तो उनके पास पैसे नहीं होते। तब वो लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं और खुद को और मुश्किल में डाल लेते हैं। यही नहीं, हाई सैलरी वाले लोग भी इस रास्ते पर चलते हैं। महंगी गाड़ियां, फोन, वेकेशंस, ये सब खर्चा उनका इनकम खत्म कर देता है। कई ऐसे फेमस लोग रहे हैं जो बहुत अमीर थे और फिर बैंकरप्ट हो गए। नंबर 2, सॉफ्ट रोड पर लोग थोड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे पैसा बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक दिन रिटायरमेंट के बाद आराम से अपनी सेविंग्स एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत स्लो है। आधी लाइफ बचत में चली जाती है, और जब हम फाइनली अपनी सेविंग्स एंजॉय करें, तब हमारी एनर्जी कम हो चुकी होती है। हमारे ड्रीम्स अक्सर हमारी हॉस्पिटल बैलेंस या बच्चों की फीस में खर्च हो जाते हैं। फिर भी ये रास्ता साइड रोड से बेटर है। इसमें सक्सेस की चांसेस ज्यादा होती हैं, क्योंकि यहां आप अपने खर्चों पर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इससे भी फास्टर और बेटर तरीका मौजूद है। नंबर 3, फास्ट लेन वो रास्ता है जिस पर चलकर आप जल्दी वेल्थ बना सकते हैं। यह रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट काम करके बनता है। इसे समझने के लिए हमें 3 मेजर पॉइंट्स याद रखने होंगे। पॉइंट 1, बिजनेस क्रिएट करना। जो लोग अमीर बनते हैं उन्होंने किसी न किसी तरीके का बिजनेस क्रिएट किया होता है। यहां आप अपनी लाइफ और पैसों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, फास्ट लेन मतलब जल्दी अमीर बनना है, आसानी से नहीं। बिली मिलिगन जैसे मिलियनेयर्स ने अपने बिजनेस को लॉन्च करते समय दिन के 12 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने सिस्टम को ऑटोमेट किया ताकि उनके बिना भी बिजनेस चलता रहे। पॉइंट 2, प्रोसेस में विश्वास। कई लोग मानते हैं कि जल्दी अमीर होना एक लक या इवेंट है, लेकिन सच ये है कि यह कंटिन्यूअस एफर्ट और सही सेक्टर में इन्वेस्ट करने से आता है। 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट या टेक में इन्वेस्ट किया, आज वही लोग सक्सेसफुल हैं। आज के समय में क्रिप्टो, ड्रॉप शिपिंग और ऑनलाइन बिजनेस फास्ट लेन के उदाहरण हैं। सक्सेस रैंडम नहीं है, इसे बिल्ड करना पड़ता है। इसे लेकर लगातार नई चीजें सीखनी और ट्राई करनी पड़ती हैं। पॉइंट 3, दिमाग को स्विच करना। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हैं तो आपके बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने की पोटेंशियल होना चाहिए। यही रीजन है कि फास्ट लेन मिलियनेयर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और प्राइसिंग पर फुल कंट्रोल रखते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसमें हम शेयर करने वाले हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सच में, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्यों फास्ट लेन ही असली रास्ता है जिससे आप जल्दी वेल्थ बना सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं मिलियनेयर फास्ट लेन की। फास्ट लेन का मतलब है वो रास्ता जिस पर चलकर आप सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी और हाई वैल्यू बिजनेस फंड से जल्दी अमीर बन सकते हैं। यहां आपका गोल होता है आपके पास जितना पैसा आए उतना पैसा काम करे और आप सिर्फ अपने टाइम पर डिपेंडेंट न रहें। इसके पीछे का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है।
कंट्रोल और लेवरेज। कंट्रोल, आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में हो। प्राइसिंग, प्रोडक्ट और डिलीवरी सब आपके डिसीजंस पर डिपेंड करें। लेवरेज, आप जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सोचिए, मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे ग्रो किया। उन्होंने सिर्फ एनर्जी सेक्टर और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने वन टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर मोड में इन्वेस्ट किया और हर सेक्टर में हाई वैल्यू इनोवेशन किया। यही लेवरेज और कंट्रोल का मैजिक है। फास्ट लेन में काम करने वाले लोग जैसे मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये सब कंटिन्यूअस ग्रोथ, रिस्क टेकिंग और स्केलेबिलिटी पर फोकस करते हैं। नौरसाना, फास्ट लेन की कोर स्ट्रैटेजी। 1. बिजनेस क्रिएट करो। किसी भी फास्ट लेन मिलियनेयर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है बिजनेस क्रिएट करना। यहां आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई आसानी से ना रेप्लिकेट कर सके। यूनिक होना बहुत जरूरी है। 2. स्केलेबल हो। आपका बिजनेस एक ही लोकेशन या एक ही प्रोडक्ट तक सीमित नहीं होना चाहिए। जैसे मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, पूरे इंडिया में रीच एक साथ मिली। फास्ट लेन में रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, हाई वैल्यू डिलीवर करो। आपको अपने कस्टमर को इतनी वैल्यू देनी होगी कि वो विलिंगली आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इन्वेस्ट करे। यहां फोकस सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नंबर 4, ऑटोमेट और लेवरेज करो। आप जितना ज्यादा अपना सिस्टम ऑटोमेट करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता रहेगा। यही रीजन है कि फास्ट लेन मिलियनेयर्स अपने बिजनेस को आवर्स में नहीं बल्कि सिस्टम्स में रन करते हैं। मैग्नीट्यूड प्रिंसिपल्स। फास्ट लेन मिलियनेयर बनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। उदाहरण, अगर आप सिर्फ 100 लोग को प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो प्रॉफिट लिमिटेड है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 10 लाख लोगों तक पहुंचते हैं तो वही प्रोडक्ट 1 मिलियन लोगों तक प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। इसी स्ट्रैटेजी ने मुकेश अंबानी को भी सुपर रिच बनाया। रिलायंस जियो लॉन्च के बाद उनके टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स करोड़ों में बढ़े, जिससे उनकी रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई। डियागर, स्किल और यूनिट इंक्रीमेंट। फास्ट लेन में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्किल और यूनिट्स। 1. स्किल, आपकी पर्सनल स्किल जैसे लीडरशिप, मार्केटिंग, सेल्स, ये आपको हाई वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करती है। 2. यूनिट्स, जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं उतना ज्यादा आपका नेटवर्क ग्रो होगा। एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएट करो। अगर आप 50 लोग को बेचते हो, लिमिटेड प्रॉफिट, लेकिन 50,000 लोगों को बेचते हो तो आप लाखों अर्न कर सकते हो। अबू अराउंड द मिलियनेयर फास्ट लेन माइंडसेट। इनकम टाइम। फास्ट लेन मिलियनेयर कभी भी सिर्फ अपने टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहते। उनका इनकम उनके सिस्टम्स और लेवरेज पर डिपेंडेंट होता है। रिस्क टेकिंग। फास्ट लेन में रिस्क्स लेना जरूरी है। बिना कैलकुलेटेड रिस्क के कोई भी बिजनेस जल्दी ग्रो नहीं होता। कंटिन्यूअस लर्निंग। मार्केट, टेक्नोलॉजी, कस्टमर बिहेवियर। फास्ट लेन मिलियनेयर्स हमेशा सीखते रहते हैं और अडेप्ट करते हैं। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में जल्दी फ्रीडम और वेल्थ पा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, यह आसान नहीं है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्लस कंसिस्टेंसी, फास्ट लेन सक्सेस। दोस्तों, जब हम फास्ट लेन की बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है नजरिया बदलना। वही नजरिया जो एक आम आदमी को रोज रोज की छोटी छोटी बचत और सैलरी पर टिका कर रखता है, वही नजरिया उसे साइड रोड पर अटका देता है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी सोच को बड़ा करता है, उसका ध्यान केवल खर्च और बचत से हटकर वैल्यू और लेवरेज पर जाता है। यहीं से फास्ट लेन का दरवाजा खुलता है। सोचिए, अगर मुकेश अंबानी भी सिर्फ इतना सोचते कि उन्हें हर महीने एक तय सैलरी कमानी है और उसी में घर चलाना है, तो क्या रिलायंस का नाम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता? उन्होंने भी शुरुआत बहुत छोटे स्तर से की थी, लेकिन उनकी सोच हमेशा स्केल पर थी। उन्हें हमेशा लगता था कि एक प्रोडक्ट या सर्विस
जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है उतना ही बड़ा असर डालेगी और उतनी ही ज्यादा दौलत बनेगी। यही फास्ट लेन का असली राज है। फास्ट लेन में दौलत बनाने का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना होता है कि आपके पास अपने सपनों को जीने का वक्त भी बचे। बहुत से लोग अपने पैसों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन फास्ट लेन सोच वाला इंसान पैसों को अपना नौकर बना लेता है। पैसों को आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आपको पैसों के पीछे भागते रहना चाहिए। यहीं पर माइंडसेट की ताकत काम आती है। वही माइंडसेट जो कहता है कि अगर लाखों लोग किसी एक चीज की जरूरत महसूस कर रहे हैं और आप उन्हें वह जरूरत पूरी करने का तरीका दे देते हैं, तो आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं चला रहे, बल्कि एक पूरी मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। यही वजह है कि हर फास्ट लेन मिलियनेयर के पीछे कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया होता है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, फाइनेंस हो या एंटरटेनमेंट, उन्होंने लोगों की जिंदगी आसान की और बदले में करोड़ों अरबों कमाए। और इस रास्ते पर चलते हुए सबसे बड़ी चीज जो सामने आती है वो है प्रोसेस पर विश्वास रखना। बहुत से लोग तुरंत नतीजे चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी अमीर बनने का मतलब है किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल करना, लेकिन फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रोसेस है जहां आप दिन रात मेहनत करते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और धीरे धीरे ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जो आपके लिए बिना रुके चलता है। यही कारण है कि एक दिन जब आपके बिजनेस के पहिए तेजी से घूमने लगते हैं तो आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सोचे, जब अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा तब मार्केट पहले से ही सैचुरेटेड लग रहा था, लेकिन उन्होंने जो किया वो था मास स्केल पर सस्ता इंटरनेट देना। इसने पूरे देश में डिजिटल रेवोल्यूशन ला दिया। अब यह सिर्फ एक कंपनी का फायदा नहीं था, यह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली मूवमेंट थी। यही असली फास्ट लेन है, वो रास्ता जो लाखों लोगों को वैल्यू देता है और बदले में अरबों की वेल्थ क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक और बात बहुत गहरी है। फास्ट लेन सिर्फ बिजनेस मॉडल का नाम नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है। ये सोच कहती है कि अगर आप अपनी इनकम को अपने टाइम से जोड़कर रखोगे तो आप कभी फ्री नहीं हो पाओगे। चाहे आप कितना भी कमाओ, जब तक आपकी अर्निंग आपके दिए हुए घंटों से बंधी रहेगी, आप उस दौड़ में फंसे रहोगे। फास्ट लेन माइंडसेट कहता है कि अपने लिए ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके सोते समय भी काम करे। ये डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई ऑटोमेटेड सर्विस हो सकती है, या फिर कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसे एक बार बनाकर आप बार बार मोनेटाइज कर सकते हो। और जब इंसान इस सोच को अपनाता है तो उसके सामने अचानक अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं। वही चीजें जो पहले छोटी लगती थीं अब बड़े लेवल की पोटेंशियल दिखाने लगती हैं। वही प्रॉब्लम्स जो दूसरों के लिए बोझ हैं, फास्ट लेन थिंकर के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। यही फर्क होता है एक साइड रोड पर चलने वाले इंसान और फास्ट लेन पर दौड़ने वाले इंसान में। दोस्तों, जब हम फास्ट लेन की बात करते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यह रास्ता सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई बड़ा आइडिया नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो फास्ट लेन उनके लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि फास्ट लेन का असली दरवाजा खुलता है आपके माइंडसेट से, आपकी सोच से। एक बार सोचना, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आपके पास अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया, सिर्फ इसलिए कि आपको लगा ये पॉसिबल नहीं है या आपके पास अभी सही रिसोर्सेज नहीं है। यही सोच हमें रोकती है। फास्ट लेन आपको यही सिखाता है कि आपको परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना, बल्कि इम्परफेक्ट मोमेंट से ही शुरुआत करनी है और उसे धीरे धीरे परफेक्ट बनाना है। और यहां एक बात आपको जरूर समझनी होगी, फास्ट लेन का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। फास्ट लेन का मतलब है सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट स्पीड। सोचिए, अगर आप किसी हाईवे पर जा रहे हो और धीरे धीरे चलते रहो तो मंजिल तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसी हाईवे पर स्पीड पकड़ लो तो वही मंजिल जल्दी आ जाएगी। फर्क सिर्फ स्पीड और डायरेक्शन का है। अब सवाल यह है कि वो स्पीड मिलती कहां से है। वो स्पीड मिलती है फोकस से, डिसिप्लिन से और सबसे ज्यादा एक ऐसी विजन से जो आपको हर हाल में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। विजन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि चाहे आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए,
आप रास्ता बदलो लेकिन मंजिल नहीं छोड़ो। यही माइंडसेट आपको एवरेज लोगों से अलग करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि फास्ट लेन एक बार शुरू हो जाए तो फिर वो मोमेंटम क्रिएट करता है। शुरू में चीजें मुश्किल लगेंगी, सेटबैक्स आएंगे, शायद आप कई बार असफल भी होंगे, लेकिन जैसे ही आपके स्टेप्स कंबाइन होने लगते हैं वो कंपाउंडिंग इफेक्ट बनता है। वही कंपाउंडिंग इफेक्ट जो इन्वेस्टमेंट्स में काम करता है वही आपके एफर्ट्स और डिसीजंस में भी काम करता है। एक एक ईंट लगती जाती है और अचानक आप देखते हैं कि आपके सामने पूरी इमारत खड़ी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, इसी का जवाब इस वीडियो के अगले हिस्से में है। अगर आप अभी स्क्रीन छोड़ देते हो तो आप उस असली ब्लूप्रिंट से चूक जाओगे जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी जो आप जानने वाले हो वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित हो। तो चलिए अब बात करते हैं उस ब्लूप्रिंट की, जिसे अगर सही से समझ लिया जाए तो किसी भी इंसान की जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है। सबसे पहले आता है क्लैरिटी। जब तक आपको ये साफ नहीं होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। फास्ट लेन माइंडसेट हमें यही सिखाता है कि वेग गोल से बचो। अगर आप कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो ये बहुत ही धुंधली तस्वीर है। सक्सेस का मतलब क्या है? पैसा, आजादी, इंपैक्ट या फिर कुछ और? जब तक आप इसे क्रिस्टल क्लियर नहीं करते, तब तक आपकी एनर्जी बिखरी रहेगी। दूसरा कदम है लेवरेज को समझना। स्लो लेन में लोग अपनी मेहनत और समय बेचकर कमाते हैं, लेकिन फास्ट लेन में लेवरेज काम करता है। लेवरेज यानी ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी चलता रहे। यह सिस्टम कोई बिजनेस हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, या कोई ऐसी वैल्यू क्रिएशन जो मल्टीप्लाई होती रहे। यहां पर दिमाग ये सोचना चाहिए कि मैं अपने समय को कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ केवल आपकी मेहनत पर निर्भर है तो आप फास्ट लेन में नहीं, अभी भी स्लो लेन में फंसे हों। तीसरा है स्केलेबिलिटी। फास्ट लेन की असली ताकत यही है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो सिर्फ 100 लोगों तक पहुंचता है, तो आपका इंपैक्ट और इनकम भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। यही कारण है कि आज की डिजिटल दुनिया फास्ट लेन के लिए सबसे बड़ा हाईवे है। इंटरनेट ने बैरियर्स हटा दिए हैं। अब एक आइडिया, एक प्रोडक्ट या एक सर्विस दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। चौथा और शायद सबसे अहम है अडेप्टेबिलिटी। फास्ट लेन कोई स्ट्रेट हाईवे नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें मोड़ भी आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, और कभी कभी आपको यू टर्न लेना पड़ता है। बहुत से लोग यहीं हार मान जाते हैं, लेकिन सच ये है कि अडेप्टेबिलिटी यानी बदलाव को अपनाने की क्षमता ही आपको गेम में बनाए रखती है। याद रखिए, रास्ता बदलना हार मानना नहीं है। मंजिल वही रहे, बस अप्रोच नई होनी चाहिए। अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि अगर ये इतना सिंपल है तो हर कोई फास्ट लेन में क्यों नहीं है? जवाब है, क्योंकि यह सिंपल है लेकिन आसान नहीं। यह माइंडसेट आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है, और सबसे ज्यादा आपके अंदर की डर और बहानों से लड़ने की ताकत मांगता है। और यही फर्क एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में होता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने समझा कि फास्ट लेन का ब्लूप्रिंट सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं, बल्कि जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेने का तरीका है। और आने वाले हिस्से में आप जानोगे कि इस ब्लूप्रिंट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, स्टेप बाय स्टेप। यही वो नॉलेज है जिसे अगर आपने मिस कर दिया तो शायद आपकी जर्नी फिर भी चलती रहेगी, लेकिन कभी उस स्पीड पर नहीं पहुंचेगी जो आपको असली फ्रीडम दिलाती है। तो अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, जहां फास्ट लेन सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं रहता, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए आप रोज 9 से 5 की नौकरी करते हो। स्लो लेन यही कहता है कि मेहनत करते रहो, प्रमोशंस का इंतजार करो, थोड़ा थोड़ा सैलरी बढ़ेगा और एक दिन जाकर आप कंफर्टेबली रिटायर कर पाओगे। लेकिन फास्ट लेन आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड करके वो आजादी पा सकता हूं जिसकी मुझे तलाश है। यहीं से शुरू होती है माइंडसेट की शिफ्ट। फास्ट लेन कहता है कि जॉब करते हुए भी आप अपने एसेट्स बनाना शुरू कर सकते हो। एसेट्स सिर्फ पैसे वाले नहीं, बल्कि स्किल्स और सिस्टम्स वाले भी।
जैसे अगर आपको कोडिंग आती है तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो जो बार बार बेचा जा सके। अगर आपको लिखना पसंद है तो आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो जो लाखों लोगों तक पहुंच सके और लगातार वैल्यू देता रहे। फास्ट लेन का असली सीक्रेट यही है, वैल्यू क्रिएशन एट स्केल। जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ये दुनिया सिंपल मैथ पर चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, अगर आप एक एक व्यक्ति को पढ़ाते हो तो आप हर घंटे बस एक स्टूडेंट तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप वही नॉलेज किसी ऑनलाइन कोर्स, ई बुक या ऐप में डालते हो तो वही एफर्ट लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यही स्केलेबिलिटी है। अब एक और जरूरी चीज है, कंट्रोल। स्लो लेन में आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में होता है, जैसे एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर लक। लेकिन फास्ट लेन में कंट्रोल आपके हाथ में आता है। हाँ, इसमें रिस्क भी है, अनसर्टेनिटी भी है, लेकिन यही रिस्क आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिवॉर्ड भी देता है, क्योंकि जब आप अपनी स्टीयरिंग खुद पकड़ते हो तभी आप डायरेक्शन तय करते हो। फास्ट लेन माइंडसेट आपको यह भी सिखाता है कि फेलियर्स को कैसे देखना है। स्लो लेन में फेलियर मतलब रुक जाना, लेकिन फास्ट लेन में फेलियर एक फीडबैक है। आप गिरते हो, सीखते हो, फिर से खड़े होते हो और इस बार स्मार्टर मूव करते हो। यही साइकिल आपको आगे बढ़ाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि फास्ट लेन कोई शॉर्टकट नहीं है। ये इल्यूजन है कि ये बस अमीर बनने का तरीका है। असली फास्ट लेन वो है जहां आप सिस्टम्स, एसेट्स और प्रोसेसेस बनाते हो जो आपके बिना भी चलते रहें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता है। तो जब हम कहते हैं कि फास्ट लेन एक लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी है, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफ है जहां आपके पास टाइम, चॉइसेस और कंट्रोल है। और यही वो चीज है जो हर इंसान अंदर अंदर चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए कदम बढ़ाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई इनोवेटर या फिर कोई क्रिएटर, सबकी कहानी में ये तीन चीजें बार बार दिखाई देती हैं: विजन, एग्जीक्यूशन और परसिस्टेंस। विजन वो चिंगारी है जो शुरुआत करती है, लेकिन सिर्फ ड्रीम देखने से कुछ नहीं बदलता। एग्जीक्यूशन यानी उस ड्रीम को ग्राउंड रियलिटी में उतारना ही असली गेम चेंजर है। और फिर परसिस्टेंस यानी बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़े होने की क्षमता। यही तीन पिलर्स फास्ट लेन माइंडसेट की रीढ़ हैं। अब सोचो, कितने लोग आइडिया सोचते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग उस आइडिया पर पहला कदम उठाते हैं? और उनमें से भी कितने लोग तब तक टिके रहते हैं जब तक रिजल्ट ना आ जाए? यही फर्क तय करता है कि कौन भीड़ का हिस्सा रहेगा और कौन भीड़ से अलग खड़ा होगा। फास्ट लेन में एक और बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू शिफ्ट। स्लो लेन में लोग सोचते हैं कि मेरी इनकम +, मेरा समय, X मेरी मेहनत। लेकिन फास्ट लेन कहता है कि मेरी इनकम +, मेरी वैल्यू X मेरा स्केल। यानी अगर आपकी वैल्यू बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है और लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो इनकम अपने आप मल्टीप्लाई होगी। यहां समय फैक्टर नहीं, वैल्यू और स्केल फैक्टर काम करता है। उदाहरण के लिए, कोई ऑथर अगर एक किताब लिखता है तो उसने एक बार मेहनत की, लेकिन वो किताब सालों तक, हजारों लाखों लोगों तक बिकती रहती है। यहीं पर टाइम डिटैच हो जाता है इनकम से। यही असली लेवरेज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फास्ट लेन सिर्फ पैसा बनाने का सिस्टम नहीं है, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। क्योंकि इस जर्नी में आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, अपनी फियर्स फेस करनी पड़ती हैं और बार बार खुद को रीइन्वेंट करना पड़ता है। यही वो प्रोसेस है जो आपको अंदर से बदल देता है। और यही वजह है कि बहुत लोग फास्ट लेन शुरू करने से डरते हैं। उन्हें लगता है रिस्क बहुत बड़ा है, अनसर्टेनिटी बहुत है। लेकिन असली रिस्क स्लो लेन में है, जहां आप सालों मेहनत करते हो और फिर भी आपकी लाइफ किसी और के हाथ में होती है। फास्ट लेन का रिस्क विजिबल होता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हो तो डिसीजंस भी बदल जाते हैं। आप हर काम से पहले पूछते हो, क्या ये मुझे स्केलेबल वैल्यू देगा? क्या ये मुझे कंट्रोल देगा? क्या ये मुझे लेवरेज देगा? और अगर जवाब हाँ है तो वही स्टेप आपकी स्पीड बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया कि फास्ट लेन सिर्फ पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट है जो आपकी सोच,
आपके डिसीजंस और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। स्लो लेन में जहां लोग सालों तक इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, वहीं फास्ट लेन आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है ताकि आप आज ही अपनी दिशा बदल सको। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास ये चॉइस हो कि आप या तो स्लो लेन में आराम से चलते रहें या फिर फास्ट लेन पकड़कर अपनी स्पीड और कंट्रोल खुद तय करें, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? नीचे कमेंट में बस इतना लिखकर बताइए, स्लो लेन या फास्ट लेन। मैं चुनता हूं। इससे न सिर्फ आप अपनी क्लैरिटी पाएंगे बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। और अगर आपको यह समझ आया कि माइंडसेट कितना पावरफुल हो सकता है, तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी एक और ऑडियो बुक जरूर सुनें, इंप्रूव योर सोशल स्किल। ये वीडियो आपके लिए ऑलरेडी एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर किसी वजह से एंड स्क्रीन पर नहीं दिखा, तो आप सक्सेस गुरुकुल चैनल खोलकर इसे आसानी से पा सकते हो। यह ऑडियो बुक आपकी कम्युनिकेशन और कनेक्शन बनाने की एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। और बिलीव मी, ये स्किल्स फास्ट लेन में सक्सेस के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितनी स्पीड और विजन। याद रखिए, आपकी जिंदगी किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में जाएगी, इसका फैसला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप कर सकते हो।